दोस्तों, वैसे तो हमारे देश भारत पर हमेशा से ही बहुत सारे राजा महाराजा और बादशाहों ने हुकूमत की है, परंतु ऐसे कम ही बादशाह हुए हैं जो अपने जाने के बाद भी अपने नाम को अपनी काबिलियत और होशियारी की वजह से इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गए हों। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक बादशाह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी बहादुरी और साहस के किस्से भारतीय इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्ट्रिकल वीडियो का सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूर राजवंश की नींव रखने वाले बादशाह शेर शाह सूरी के बारे में, जो अपनी वीरता के बल पर दिल्ली के तख्त पर बैठा और एक समय उसने मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। वो शेर शाह सूरी ही थे जिसने मुगल शासक हुमायूं को चौसा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित कर उन्हें युद्ध मैदान छोड़ने के लिए विवश किया था और उन्होंने 1540 में मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो आइए जानते हैं हिंदुस्तान में सूर साम्राज्य की नींव रखने वाले और शेरों के शिकार के शौकीन रहे शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी को बिहार के सासाराम जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खान था। इनके पिता हसन खान सासाराम जिले के जमींदार थे। वह बचपन से ही बहुत साहसी थे। एक वीर पुरुष की भांति उनमें सभी गुण विद्यमान थे। 15 साल की उम्र में वह अपना घर छोड़कर जौनपुर चले गए। वहां उन्होंने अरबी फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1522 में शेर शाह को बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खान लोहानी का सहायक नियुक्त किया गया। शेर शाह की बुद्धिमत्ता और कुशलता को देखते हुए बहार खान ने उन्हें अपने बेटे जलाल खान के टीचर के रूप में नियुक्त कर लिया। एक दिन बहार खान ने शेर शाह सूरी को शेर का शिकार करने का आदेश दिया, जिसके बाद शेर शाह ने शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बहार खान ने उसे शेर खान की उपाधि से नवाजा। जब शेर शाह की वीरता के चर्चे हर तरफ होने लगे तो बहार खान के अधिकारी जलन के कारण उसको दरबार से निकालने के लिए षड्यंत्र करने लगे, जिसके बाद शेर शाह सूरी मुगल सम्राट बाबर की सेना में शामिल हो गया और वहां भी शेर शाह ने अपनी ताकत के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। शेर शाह बहार खान के दरबार से बाहर तो हो गए थे, लेकिन उनकी नज़र हमेशा से ही उनकी सत्ता पर थी, क्योंकि शेर शाह को मालूम था कि बहार खान के बाद लोहानी शासन पर राज करने वाला कोई काबिल व्यक्ति नहीं है। इसलिए वह मुगल शासक बाबर की सेना की ताकत, कमजोरी और कमियों को बारीकी से समझने लगा। बाद में शेर शाह सूरी मुगलों का साथ छोड़कर वापस बिहार आ गए और बहार खान की मृत्यु के बाद उसकी बेगम ने शेर शाह सूरी को बिहार का सूबेदार बना दिया और शेर शाह मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन बने। उस समय बाबर का पुत्र हुमायूं मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अन्य राज्यों पर हमला कर रहा था। सन 1538 में जहां मुगल सम्राट हुमायूं ने चुनार के किले पर अपना अधिकार जमाया, वहीं शेर शाह सूरी ने भी रोहतास के किले पर अपना अधिकार जमा लिया। सन 1539 में बिहार के पास चौसा नामक जगह पर
हुमायूं और शेर शाह सूरी की मजबूत सेना के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इस लड़ाई में हुमायूं की मुगल सेना को शेर शाह की अफगान सेना से हार का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी की सेना ने पूरी ताकत और पराक्रम के साथ मुगल सेना पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि मुगल सम्राट हुमायूं को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। इसी युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। इसके बाद 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं ने अपने खोए हुए राज्य को फिर से वापस पाने के लिए विलग्राम में शेर शाह सूरी की सेना पर हमला किया। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर शाह ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में बाबर द्वारा बनाया गया मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और देश की राज सत्ता एक बार फिर पठानों के हाथों में आ गई। इस प्रकार बिलग्राम युद्ध के बाद 1540 में शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह सूरी ने जनता की भलाई के लिए कई कार्य किए। शेर शाह सूरी ने सबसे पहले रुपए की शुरुआत की, जो आज भारत समेत कई देशों की करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शेर शाह सूरी ने विशाल ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। नवंबर 1544 में शेर शाह ने कलिंजर के किले पर हमला कर दिया। 6 महीने तक किले को घेरने के बाद भी जब शेर शाह को कामयाबी हासिल ना हुई, तब उसने किले पर बारूद और गोले चलाने के आदेश दिए। इस तरह बारूद में विस्फोट की वजह से शेर शाह बुरी तरह घायल हो गए और 22 मई 1545 को उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।